मैंने तुम्हें अकल दी, सोच दी, फिक्र दी। मैं तेरे लिए आसमान को भी पैदा किया, जमीन को भी पैदा किया, सूरज को भी पैदा किया, सारी की सारी चीजों को तेरे लिए पैदा फरमाया। फ़इन्नद दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिआखिरा। परवरदिगार साफ ऐलान करता है कि मेरे बंदे, मैंने ये सूरज तेरे लिए बनाया और मैंने चांद तेरे लिए बनाया और मैं सितारे तेरे लिए बनाया, ये ज़मीन तेरे लिए पैदा की गई। लिहाजा ये तमाम के तमाम, ये सारी की सारी चीज़ें, गल्ले और ये पेड़ पौधे, ये फल, सब के सब तेरे लिए। फ़इन्नद दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिआखिरा। मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इबादत के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा हूं, किसी और चीज के लिए नहीं। मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबीगार नहीं हूँ। मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबीगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। अल्लाह ने साफ फरमाया कि मेरे बंदे समझ जाओ, सोच लो, फिक्र कर लो। मैंने अकल दी, सारी चीजें दी। एक दिन तू मेरे पास आ जाएगा, अरे तुमको ये दफन करने वाला लेके चलता है और जब जनाजे की नमाज पढ़ लेता है, मिट्टी डालते हुए कहता है मिन्हा खलकनाकुम। ओ लोगो तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया गया है, लिहाजा तुम्हारे इसी मिट्टी से तेरे आँख बनाए गए, तेरे कान बनाए गए, लिहाजा जिस्म बनाया गया, सारी की सारी चीजें बनाई गई। वक्त पूरा हो गया, इसी मिट्टी के अंदर जाते हो, इसी अंधेरी कोठली के अंदर जाते हो। लिहाजा जिस कोठली के अंदर तेरे रिश्तेदार नहीं जाएंगे, तेरे बेटे नहीं जाएंगे, तेरे साथ कोई बीवी नहीं जाएगी, लिहाजा कोई फ्रेंड नहीं जाएगा, कोई यारगार नहीं जाएगा, लिहाजा तुम्हें अकेला ही जाना पड़ेगा, अकेले ही सवाल का जवाब देना पड़ेगा। होगी कब्र अंधेरी, होगी कब्र अंधेरी, घबराएगा वहाँ तो, घबराएगा वहाँ तो, किसको पुकारेगा तू, किसको पुकारेगा तू, जब तेरा बयान होगा, जब तेरा बयान होगा। दुनिया के ऐ मुसाफिर, दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। 2 गज ज़मीं का टुकड़ा, 2 गज ज़मीं का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है, छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। इसलिए मिट्टी देने के वक़्त में लोग कहता है मिन्हा खलकनाकुम, तो मिट्टी से पैदा किए गए, मिट्टी के अंदर डाल दिए जा रहे हो। लिहाजा इस कब्र में कोई हसब नहीं चलेगा, कोई नसब नहीं चलेगा, कोई चीज नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ तेरे आमाल काम आएगा।
हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल का वक़्त करीब है। हजरत फातिमा अपने शौहर अली से नसीहत करती है और अपने बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन से नसीहत करती है कि आ मेरे बेटे, आ मेरे शौहर, जब मैं मर जाऊंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा, मुझे मौत आ जाएगी, मेरे मौत का खबर किसी को नहीं बताना। हजरत अली फरमाते कि आओ फातिमा, क्या कर रही हो? अरे तू तो नबी की बेटी हो और तू तो हसन हुसैन की माँ हो और तू मेरी बीवी हो। अरे तुम जन्नत के सरदार हो, क्यों नहीं कि मैं तुम्हारे मौत की खबर मक्का वाले को बता दूं और मैं मदीने वाले को बता दूं। कहा कि ना ना, क्यों? इसलिए कि मेरे दुनिया के अंदर मेरा जिस्म कोई अजनबी मर्द नहीं देखा है, मरने के बाद भी मेरा जिस्म कोई ना देखे। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल होता है, दुनिया से चली जाती है। रात का वक्त इंतकाल होता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हसन और हजरत हुसैन नहला कर धुला कर कफन पहना कर तीनों बाप बेटे जनाजे को लेकर चलते हैं जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए, दफन करने के लिए। रास्ते में हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात होती। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ए अली, किसका जनाजा है लेकर के चल रहे हो? किसका जनाजा लेकर के चल रहे हो? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अली, जन्नत के सरदार का जनाजा हो और इसके मौत का खबर मदीने वाले को नहीं, मक्का वाले को नहीं, क्या वजह है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू ज़र, आखिरी वक़्त में अगर कोई नसीहत कर दे, फौरन उस नसीहत के ऊपर अमल करना चाहिए, वसीयत कर दे, नाफिज करना चाहिए। हजरत फातिमा ने वसीयत की, नसीहत की कि मेरे जनाजे के बारे में किसी को खबर नहीं करना, इसलिए मैंने मदीने वाले को खबर नहीं किया, मक्का वाले को खबर नहीं किया, रिश्तेदार को खबर नहीं किया, मैंने तुम्हें खबर नहीं किया, किसी को खबर नहीं किया। चलो तुम मेरे साथ चलो। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ होते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं और जो ही कब्र में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रखा जाता है और हजरत अबू ज़र कहते हैं कि ए कब्र तू सुन ले, ये हजरत फातिमा का ये लाश है, हजरत फातिमा का जनाजा है। अरे ए कब्र, तुम इसके साथ अच्छा सलूक करना। कब्र कहती है कि ए अबू ज़र, याद कर लो, यहाँ पे हसब नसब गिनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे नसब शुमार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो उसी को काम आएगा जिनके नामे आमाल अच्छे होंगे। अल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिल नीरान। मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कई लोगों कब्र के अंदर, लिहाजा कब्र में हसब नहीं चलेगा और ये रिश्तेदारी नहीं चलेगी, मालो दौलत नहीं चलेगा, लिहाजा कोई मकाम नहीं चलेगा, मकाम सिर्फ आमाली होगा।
अच्छे अमाल करके जाओगे, लिहाजा कब्र रोशनी होगी और कब्र के अंदर आराम मिलेगा और कब्र के अंदर सुकून मिलेगा और कब्र के अंदर चैन मिलेगी और वो कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी होगी। और अगर इंसान बदबख्त बन करके जाएगा और अकर के चलेगा कि ये मेरी जमीन, ये मेरे खित्ते, ये सारी चीजें मेरी शोहरत, मेरी बड़ाई, मेरे हसब, मेरे नसब, ये चीज वो चीज, कसम खुदा की कब्र के अंदर कोई चीज नहीं चलेगी। आज लोग तख्ते में बैठकर सरकार चलाते और लोगों को नीचे दिखाते कि ये ऐसा लगता है कि इसे मौत नहीं आएगी। ये तख्त मिल गया, सारी चीजें मिल गई, ये तख्त मिल गया, सारी चीजें हो गई। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मा तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मा तशा व तुइज़्ज़ु मा तशा व तुज़िल्लु मा तशा बियदिकल खैर। रब्बे कायनात ऐलान करता है कि आँख हुकूमत करने वाले और हुकूमत में बैठने वाले, वक़्त आएगा तू भी मर जाएगा, तेरी तख्त छीन ली जाएगी और तेरी सल्तनत छीन ली जाएगी। लिहाजा बड़े से बड़े ताकतवर भी और बड़े से बड़े तख्त में बैठने वाले भी इस दुनिया को छोड़ कर चला गया। कारून चला गया, हमान चला गया, सद्दात चला गया, बड़े से बड़े पैसे वाले चले गए, लिहाजा अबू जहल चला गया, उतबा शैबा चला गया और सारी की सारी सल्तनत चली गई, बड़े से बड़े ताकतवर चले गए, कोई बाकी रहने वाला नहीं। तुम्हें भी जाना है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ये मुल्क अल्लाह का है, ये ज़मीन अल्लाह की है, सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की है। लिहाजा अल्लाह ने मुख्तसर से ज़िंदगी दी और मुख्तसर से पैसे दिए, दौलतें दी और ये देखना चाहता है कि ये मैंने तुम्हें दौलत दिया, मैंने सरकार दी और मैंने तुम्हें खलीफा बनाया और मैंने तुम्हें ओहदे दिया, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी। फ़ीहा फ़यंज़ुरून कैफ़ तामलून, मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम अमल कैसे करते, तुम बादशाहत कैसे चलाते, तुम जमीन में हुकूमत कैसे करते, तुम मिंबरी कैसे करते, मुखिया कैसे काम चलाते, एमएलए का काम कैसे चलाते। फ़ीहा फ़यंज़ुरून कैफ़ तामलून फ़त्तक़ु दुनिया वत्तक़ुन निसा। अरे अल्लाह ने फरमाया क्या है मेरे बंदे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे तुम दुनिया से बचो और तुम औरतों से बचो, दुनिया से बचो, औरतों से बचो, क्योंकि ये दुनिया भी फितने की जगह है और औरत भी फितने की चीज है। फत्तक़ु दुनिया वत्तक़ुन निसा फ़इन्ना अव्वल फितनत बनी इसराइल कानत फिन निसा, कि सबसे पहले दुनिया के अंदर अगर फितना हुआ है तो औरत से हुआ है, लिहाजा सबसे पहले औरत से ही फितना कायम हुआ, बर्पा हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज औरतों के बीच में हुजूम है, आज हम फैशनों के भीड़ में हुजूम करते और उस जगह हमें मौत याद नहीं आती। इसलिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो तुम दिन भर के अंदर कम से कम 20 मरतबा मौत को याद किया करो। कितनी मरतबा? 20 मरतबा मौत को याद करो। एक मरतबा सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु हंस रहे थे, मुंह खुल चुका, खिलखिला के हंसने लगे, काका मार कर हंसने लगे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ओ मेरे प्यारे सहाबा, मौत को क्यों नहीं याद कर लेते? अगर मौत को याद कर लेते तो तुम्हें ये कहा नहीं आता और तुम खिलखिलाकर नहीं हंसते। अगर तुम मौत को याद कर लेते। आज हम मौत को भूल चुके, जिसके वजह से आज हमें जिना आम दिखाई पड़ रहा है, और मौत को भूल चुके जिसके वजह से शराब पीने वाले के तादाद लातादाद बन चुके। आज हर शहर और हर चौक में, हर चौराहे के अंदर सबसे ज्यादा शराबी ही मिलते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिए, याद रखिए, अगर मौत अगर याद रहेगी तो ये गुनाह से बचेंगे। अगर मौत को भूल गए तो लोग शराब पिएगा, लोग जिना करेगा, लोग डकैती करेगा, लोग चोरी करेगा, लोग दगाबाजियां करेगा, लोग दूसरे के माल को हड़पेगा, लोग दूसरे के माल को दबाएगा, लोग दूसरे के माल को हड़प कर लेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मौत को याद किया करो। अगर तुम मौत को याद करोगे, लिहाजा तुमसे बुराइयां छूट जाएगी और तुमसे अकर छूट जाएगा, तुमसे तकब्बुर छूट जाएगा और तुमसे यह हसब नसब के फकरीले अल्फाज छूट जाएंगे। मगर शर्त इस बात की है कि तुम मौत को याद किया करो। इसलिए फरमाया, कह लोगो तुम मौत को कब याद करोगे? ऐसा नहीं है कि बैठ करके बोलो कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह मुझे मौत दे दे। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे भी मौत के मनाने से और मौत के तमन्ना करने से लिहाजा मना फरमाया है। बल्कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी उम्मतिया, जब तेरे हाथ में शराब की शीशियों, शराब के बोतलों, तुम शराब पी रहे हो, उस वक्त तुम मौत को याद किया कर। काश इसी वक्त मेरी मौत हो जाए, मैं इस वक्त मर जाऊंगा, दुनिया से चला जाऊंगा, तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा? मैं कहाँ पे जाऊंगा? मैं किस तरफ जाऊंगा? मैं जहन्नम जाऊंगा कि जन्नत में जाऊंगा? उस वक्त मैं मौत को याद कर लिया कर। मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कह लोगों, जब अंधेरी रात हो और उस वक्त में तुम ज़िना कर रहे हो, अरे तुम उस वक्त सोचो कि पूरी दुनिया सो रही है और सबके सब आँख लग चुकी है और सबके सब घर के अंदर है, कोई नहीं देख रहा है, पर रब्बे कायनात जरूर देखता। सारी दुनिया सो जाती है मगर रब्बे कायनात बेदार रहता है। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, सारी दुनिया सोई हुई रहती है मगर मैं तेरा अल्लाह, मैं तेरा अल्लाह, मैं तेरा परवरदिगार हर वक्त जागा हुआ रहता हूँ। न मालूम मेरे बंदे को किस वक्त कौन सी जरूरतें पेश आ जाए, कौन वक्त किस वक्त मेरे बंदे मुझसे पुकार ले। अंधेरी कोठली के अंदर पुकार ले तो कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, मगर सबसे पहले अल्लाह पुकारेगा, अल्लाह पुकारेगा। चाहे वो अंधेरी कोठली के अंदर हो, चाहे वो कुएं के अंदर हो, चाहे वो बयाबान जंगल के अंदर हो, जब बंदे को कोई तकलीफ पहुंचती है, अगर अल्लाह को पुकारता है, कसम खुदा की अल्लाह उसी वक्त कहता है, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरा बंदा मैं हाजिर हूँ। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे तुम मुझे पुकारो, ऐ मेरे बंदे तुम मुझे याद करो, और अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुमको मौत याद आएगी, और अगर तुम
मौत, तुमको जब मौत आएगी तभी जाकर के तुम मुझसे मुलाकात कर सकते हो। इसीलिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल मौत जसलुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, कि मौत एक पुल है जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिलाता है। लिहाजा ये दोस्त अगर अल्लाह से मिलना चाहता है, ये नेक आदमी अल्लाह से मिलना चाहता है, ये नेक आदमी अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, तो अगर बीच के अंदर कोई चीज हायल है तो सिर्फ और सिर्फ मौत